नमस्कार, मैं मणिराज। पुस्तकालय में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता, गीता की उत्पत्ति। श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई थी। यह तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने मुंह में फंसे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में गाकर उपदेश दिया था, इसीलिए इसे गीता कहते हैं, और उपदेश देने वाले स्वयं भगवान थे, इसलिए इसे श्रीमद् भगवद गीता कहा गया। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से इला नंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष, और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पूर्व के वंश में भारत, और भारत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा नंदन भीष्म हुए। उनके दो छोटे भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से हुए थे। शांतनु के स्वर्ग लोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए थे। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशीराज की तीनों कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए, परंतु अंबिका और अंबालिका ही विचित्रवीर्य की भार्याएं अर्थात पत्नी बन सकी। कुछ समय बाद विचित्रवीर्य राज्य क्षमा से ग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र तथा अंबालिका के गर्भ से राजा पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, जिन्हें कौरव कहा गया, और पांडु ने कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा माद्री के गर्भ से नकुल एवं सहदेव, कुल 5 पुत्रों को जन्म दिया गया, जिन्हें पांडव कहा गया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र और पांडु में द्वेष भावना होने लगी। बाद में शापवश पांडु की मृत्यु हो गई। देवयोग तथा शकुनी, कौरवों का मामा गांधारी का भाई, के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में गुणों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो शकुनी के कहने पर पांडवों का लाक्षागृह में आग लगाकर जलाने का प्रयास किया, परंतु विदुर काका की सहायता से पांडव बच गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। उसी समय पांचाल राज्य में 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। सभी पांडवों को मृत समझकर शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए गए खंडहर स्वरूप खांडव वन आधे राज्य के रूप में स्वीकार किया। इंद्र के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। सभी पांडव सभी प्रकार की विद्या में निपुण थे। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त की और युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो गया था। उसने शकुनी को साथ ले धूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को, उसके भाइयों, द्रौपदी और उसके राज्य को कपट धूत के द्वारा जीत लिया। दुर्योधन ने उस कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का घोर अपमान किया। युधिष्ठिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने भाइयों के साथ वन में 12 वर्ष व्यतीत किए। उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास विराटनगर में बिताए। अपनी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने पर पांडव की तरफ से श्री कृष्ण दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो, या उन्हें 5 ही गांव दे दो, अथवा युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, उनसे युद्ध करूंगा।
फलस्वरूप युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए पहुंच गईं। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों एवं संबंधियों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को युद्ध स्थल के बीच में ले जाकर उपदेश दिया, जिसे गीता कहा गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।